हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 6 सितंबर। शाम के बज रहे हैं 3:07। अराउंड 3:10 पे अपन मॉक स्टार्ट कर देंगे। एक हमने सुबह मॉक दिया था जो कि था हॉलीवुड लाइव, जिसमें कुछ सिली मिस्टेक हो गई जिस वजह से हमारा स्कोर थोड़ा कम हो गया। सिली मिस्टेक कहाँ हुई? अब देखो इंग्लिश में, है ना। अब रिसेंटली मैं 1 महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि जब से न्यू पैटर्न आया, मेरी जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होने लगी है वो होगी इंग्लिश में। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गई है। अब देखो मैथ्स में भी मैंने 16 किए थे, एक गलत हो गया। जनरल अवेयरनेस में भी आता है समझ में। रीजनिंग में भी चलो चल जाएगा बिकॉज नई पैटर्न की रीजनिंग है और रीजनिंग भी थोड़ी इजी लेवल की थी, मैं कर सकता था। लेकिन थोड़ा एग्जाम प्रेशर जैसे जैसे बिल्डअप हो रहा है उस चक्कर में काफ़ी मिस्टेक्स हो रही है। तो इस मॉक में अवॉइड करेंगे कि वो मिस्टेक्स नहीं हो, जो नहीं आ रहे उसको फटाक से स्किप करेंगे। यहाँ कहीं पे लिख के रख देता हूँ ताकि एक क्या होता है, एक जब आप कोई चीज़ लिख के रख देते हैं तो समहाउ इट गेट्स, आई बिलीव इट गेट्स कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्केप, SKIP, बस उसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब डेफिनेटली जो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे मैं फंस रहा हूँ उनको स्किप करेंगे। और बाद में जो सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड लगाना बहुत ज़रूरी है पेपर का। सेकंड राउंड ही नहीं लगा पा रहे, सबसे न्यू पैटर्न आया और आदत भी छूट गई है। पुराने पैटर्न में तो 10-10, 15-15, 20-20 मिनट बच रहे थे, उसमें आराम से सेकंड राउंड लगा रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। देखो यहाँ पे रेन रेन अलर्ट है यहाँ पे। इसको एक बार यहाँ कर लेता हूँ, ये फिट नहीं हो रहा। अबे इधर बस एक थोड़ा सा छोटा यहाँ कर देते हैं, बस अब सही है बिल्कुल। देखो लाइट इसको थोड़ा यहाँ रख देते हैं ताकि पेपर पे बढ़िया लाइट रहे। और हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का रिवीजन फुल टेस्ट 14। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का SSC CGL एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिवीजन फुल टेस्ट 14। इसमें अराउंड 24,000 यूजर्स हैं। आई बिलीव सीरियस यूजर अगर 20,000 भी हैं तो भी हमें रियल डेटा पता चल जाएगा। देखो ज़्यादा लोग मॉक लगा ही नहीं पा रहे। आप अगर एक्चुअल डेटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोग मॉक ही नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और यही जो फिगर है यही एक्चुअल फिगर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख मान लो, 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट होंगे। और अगर 12-13 कितनी शिफ्ट है, 12 दिन चलेगा, 14 डेज चलेगा, 14 डेज चलेगा, हर दिन में 3 शिफ्ट हो रही है। 42 शिफ्ट यानी 40-45 जो शिफ्ट है उनके बीच में कहीं एक एग्जैक्ट डेटा है और हर शिफ्ट में अराउंड 60-70 हज़ार लोग दे रहे होंगे। ठीक है, तो बस आपका नंबर पक्का है। इट्स जस्ट दैट कि पेपर में कोई गेम नहीं हो जाए, पेपर में अपना दिमाग ठंडा बनाए रखना है। और आई बिलीव मेरे साथ मैं और आप सब लोग मेंस में बैठे जो इस चैनल से और ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और एक अच्छी फाइट मेंस के लिए भी हम लगाएं। ठीक है, क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। एक सेकंड, एक मैसेज देख लेते हैं पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। ये ले, इसको यहाँ पे देते हैं, ये कर, ये ले, हटाओ उसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। थर्ड लॉ तो हो जाएगा। मैटर ऑफ लेसी के बाद 2-3 उनके हाथ में आ गई थी, शायद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और ऐसा कर कुछ।
फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये ऐसा काम चाइना ही कर सकता है। सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी। शुगर फर्स्ट एंड थर्ड। ये तो प्राइमरी होगा, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। तो फोर्थ तो हो नहीं सकता, तो फोर्थ हटा दो। मेरे मेरे हिसाब से तो सेकंड थर्ड, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन को भी मान लेते हैं, चलो। सिक्ता क्या है? शिष्टाचार, रक्षा शक्ति, महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा, और आदमी की बहन, कोई कोई पूछने वाला नहीं है। आदमी भाड़ में जाए। क्या है यार ये? गांधी प्रिंसिपल ना। हम्म फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, सेकंड और थर्ड है, वो रेडियस 1/4 है। ए का 1, अरे नहीं, ए का 3। ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज तो फ्लोएम ही करेगा। डी का डी का सेकंड कहाँ है? ये दो डी के सेकंड, और ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1। बिल्कुल सही है। ऑप्शन से मिला लो। 24, 36, और ये मेरे पास हो जाएगा 20, 30, 1.2। ये हो रहा ना? क्या है भाई 66 में से? 396। Some glasses are mugs.
4 9 7 डब्लू मच्छर काट रहे हैं। अपोजिट 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 चल रहा है। 27 सम आ रहा सबका। 9 18 आर 14 13 एम डी 4 23 ये रहा, बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? नो स्टिक आर बसेस। क्या है यार नो स्टिक्स? ऐसा तो नहीं दे रखा। ये भी नहीं दे रखा। 54 दो माइनस कर रहा है ना ये। न्यूज़पेपर को एडिटर बनाता है, डिज़ाइन को आर्किटेक्ट बनाता है। टू 25 20 23 21 17 18 17 14 13 13 11 3 3 3 3 इसमें 7 किया 8, इसमें 4 4 4 4 किया तो 9। तो आई एच कहाँ आ रहा है? दो जगह रही तो करना पड़ेगा। इसमें से कितना 5 माइनस इसमें से 5, इसमें से 5 किया तो 8 आएगा। तो एच आई एच। क्या सारे मच्छर काट रहे हैं। इन टाइम पे कुछ मलेरिया डेंगू होती तो मोए मोए है भाई साहब पूरे पेपर का। अपन बात कर रहे थे 6 स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट सर्कुलर ये रहा 1 2 3 4 5 6।
फर्स्ट टॉम गलत हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा। 1 2 3 ठीक है। जेम्स इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पीटर, ये पीटर, ये मेरे पास जेम्स। चार्ल्स इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पीटर, सेकंड टू द लेफ्ट, ये मेरे पास चार्ल्स हो गया। सैम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जेम्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आ जाएगा मेरे पास सैम। टॉम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सैम, टॉम इज सेकंड टू द, चार्ल्स एंड जेम्स, चार्ल्स एंड जेम्स के बीच में एशले, लुक एट मी, हु इज सिटिंग बिटवीन एशले एंड टॉम, एशले एंड टॉम, जेम्स। अरे यार, आरती इज ओल्डर देन मुस्कान, ये रही मेरे पास आरती, ये मेरे पास मुस्कान। गजेंद्र इज ओल्डर देन मुस्कान, ये रहा गजेंद्र। मुस्कान, इनके बीच में गजेंद्र आएगा, आरती और मुस्कान के बीच में। केशव इज यंगर देन राजेंद्र, यहाँ पे राजेंद्र है और यहाँ पे केशव है। मुस्कान इज ओल्डर देन राजेंद्र, मुस्कान इज ओल्डर देन राजेंद्र, ठीक है। हु इज बिटवीन राजेंद्र एंड गजेंद्र, राजेंद्र, मुस्कान। 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 48 को 4 से, 8 4 जा 32 को 3 16 192, ठीक है। और 34 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16 1 4 12 136, बिल्कुल। ओह माय गॉड, 34 को अगर किससे मल्टीप्लाई करें, 45 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास आ जाता 180, इसमें प्लस 12 जोड़ लेते, बोलेंगे हाँ। अगर मैं 34 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 16 1 4 12 136, और उसमें अगर मैं उसमें 12 जोड़ दूँ तो 148 आना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो सेकंड ट्राई करते हैं। 48 को 4 से, 8 4 जा 32, 3 4 16 192 आ रहा है, हाँ आ रहा है। लेकिन 34 को भी तो फिर 4 से 4 4 16 1 4 12 13 136, लेकिन 136 भी नहीं आ रहा। अब बात करते हैं 52 की। 52 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 52 को 4 से मतलब 4 टू जेट 5 4 20, 208, 208 में से कितना, 8 8 16 माइनस कर दिया, तो यहाँ मेरे पास 34 में भी 4 माइनस आएगा, इसमें भी 4 4 जा 16 1 4 12, भाई 13 136 में भी 18 16 माइनस किया तो 0 1 2 0, ये भी नहीं आ रहा। चलो ये क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हटाओ फालतू, स्किप करो। यहाँ पे चलते हैं, इसमें कितना माइनस हो रहा है 3, इसमें कितना माइनस हो रहा है 5, इसमें माइनस कितना हो रहा है 7, इसमें माइनस कितना हो रहा है 9, 3 5 7 9, और नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11, तो 108 में 11 गया तो 8 में 97, 2 3 5 7, अच्छा। तो ये मेरे पास 2 5 2 7 10 3 12 15 5 17 20 7, लॉजिकली कंप्लीट कैसे करेंगे इसको, 2 3 5 7 के बाद तो 11 आना चाहिए, 7 8 9, ठीक है। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22 वी, ये है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं फटाक से। मैन ट्रैवल 12 मीटर ईस्ट, ये रहा।
नाउ ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक टू, ये रहा लेफ्ट में 2 चला गया, अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड मूव टू, लेफ्ट चला गया फिर से 2, एंड ही ट्रैवल टू द लेफ्ट, फिर से 2 यहाँ आ गया। अरे भाई क्या कर रहा है, 10 मीटर दूर रह गया है तो, साउथ में फेस कर रहा है। इसमें यहाँ पे 5 10, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5, इसमें 10, इसमें 17। ये क्या चल रहा है भाई, 93, 103, 120, इसके बीच में 17 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का, इसके बीच में 5, इनके दोनों के बीच में है 5, इन दोनों के बीच में 7, तो 5 7 यहाँ तो 9 आना चाहिए, फिर या 11 आना चाहिए। अगर 9 लेते हैं तो 27 26 तो 146, और अगर 11 ले लेते हैं तो 28 तो 148, नहीं आ रहा तो 146 ही आया। आगे चलते हैं। यू रिलेटेड टू वी, तो यू हस्बैंड है वी का, ठीक है, एंड वी मदर है डब्ल्यू की, ठीक है, डब्ल्यू ब्रदर है एक्स का, डब्ल्यू ब्रदर एक्स का, और एक्स सिस्टर है वाई की। यू रिलेटेड टू वी, यू रिलेटेड टू वी, बाप है भाई अदर। टेम टेम्पो की अगर बात करें तो 21 13 16 15, और यहाँ पे आ जाएगा 19 3 10 20 10, ठीक है। अब यहाँ पे लेके चलता हूँ 50, 6 9 6, यहाँ पे -1 +2 -3 +4 -5, तो ये आ जाएगा 5, ये 2 11, ये 3, ये 24, ये 20, तो के ई EKCXT, ठीक आ रहा है। तो चलते हैं क्वांट्स में। वाह वाह, ये सॉल्व होने लायक है, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पे 3x² + 3 - 7x = 6 3 से 18x, तो उसको यहाँ लेके आ गए तो 3x² - 25x + 3 = 0। 3x² + 3 - 7x 6 3 से 18x, ठीक है। तो उसको यहाँ लिया है 3x² - 25x + 3 = 0। x से डिवाइड कर दिया तो 3x - 25 + 3/x, तो 3x + 3/x की वैल्यू आ गई 25, तो x + 1/x की वैल्यू आ गई 25/3, तो उसका ये उसको मान लेते स्क्वायर, x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 25/3। तो दोनों तरफ 1 सेकेंड, ये स्क्वायर है तो +2 हो रहा होगा, उधर जाके -2 हो गया होगा, है ना। तो इसको यहाँ पे 3 2 6 31/3, अब रूट ले लेते हैं, √31/3, बिल्कुल मीठा सवाल। आगे चलता है। रेक्टेंगुलर फील्ड has 3 साइड, यानी लेंथ इंटू ब्रेड कितना है 680, तो एक इनमें से 20 की है तो 20 × L = 680, तो L की वैल्यू आएगी 680/24, यानी ये, यानी 34। अगर लेंथ 34 की आ जाएगी तो मेरे पास 20 क्या आ जाएगी, हाउ मैनी 3 साइड, 1 2 3, यानी मेरे को ये रखना है, तो 68 20 तो 88, इसका क्या करेंगे भाई साहब, पहले ना ये काम करते हैं, ये x³ + 1/x³ मल्टीप्लाई बाई x² + 1/x², ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा x⁵
प्लस 1 अपॉन प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो इसमें से माइनस करेंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें से एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस कर देंगे। तो उसका स्क्वायर निकालते हैं। उसका स्क्वायर होगा 6 6 जा 36, 36 माइनस 2 34। ठीक है, और क्यूब की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, माइनस 3ab प्लस ए बी 3 माइनस 3ab ए प्लस बी, यानी 6 3 से 18 यानी 198। 198 इंटू 34 माइनस 6 करेंगे तो 8 4 से 2, 2 में से 6 करेंगे, 2 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 198 को 34 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं यार। 8 4 जा 32, 3 9 4 36, 39 3 7, 8 3 24, 2 9 3 27, 29 2 3 5। मेरे पास 2 9 6 13 10 17 6 7 3 2 में से 6 माइनस कर देते हैं तो 6 7, ये मेरे पास बन जाएगा 2 6 6 7 2 6 में से 6 7 2 0 माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा, तो यहाँ आएगा 6। ये लो। HCF निकालना है इनका। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ तो मेरे से 70 ही होना चाहिए। तो कम मार के आगे चलते हैं। यूर्मी लोकेश 11250 13125 से मल्टीपल लग रहा है। उह, इसने 8 किया, इसने 12 किया, इनका कुछ रेशियो वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3। ठीक है, तो उसको यहीं से काटना चालू कर देते हैं। 11250 2250, यहाँ से 5 का टफा था तो 113125। 2625, इसको फिर से 5 से कटा। 5 4 से 20, 5 is 25, 5 5 जा 25, 1 5 2 से 10, 5 is 25, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ठीक है, 90 105। अगेन 5 से काट दिया तो 18 2 1, 3 6 18, 3 7 21, 6 3 18, 7 2 40, 9 is to 7। अच्छा, तो बहुत इजी है भाई। ठीक है, हमारे पास होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 48 इंटू 3 48, 50 इंटू 3 50 3 150 150 144 माइनस 120 यानी 24। एम्पिरिकल फार्मूला है ये। अबे 10x टैक्स दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। इसकी वैल्यू पाई बाई 4 45 के किसके बीच में? पाई 45 से 90 के बीच में। तो 60 45 90 के बीच में तो 60 आती है, तो 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं। करके तो देखें एक बार। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे साइन √3/2 माइनस 1/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये √3 + 1 √3 - 1। तो ऊपर √3 - 1 सॉरी √3 + 1 √3 + 1 से कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 3 3 - 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2√3/2। तो 4 + 2√3/2, तो 2 + √3, 2 + √3 तो √2 sin x। ये 10x की वैल्यू हो गई
2 + √3। पता नहीं क्या है यार, कहाँ फंस जाए, छोड़ो ना, स्किप मारो। कॉस्ट प्राइस निकाल। 2000 है ना, 2000 में 40% दे रहा है, तो 1200, ये 1200 में बेच रहा है ना, तो उसको लॉस हो रहा है कितना, 25, यानी 3 × 4, यानी 1600। 1600 उसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है उसकी 1600। A lent 5000 to B for 2 years and 3000 for, अगर 5% होता तो ये हो जाता 10, यानी 500, 5% ये, यानी 20, यानी 600। लेकिन ये तो 1100 हो रहा, तो 5% नहीं, 10% को ट्राई करते हैं। 10%, 2 साल का 20%, यानी 1000 रुपये यहाँ पे, और 10% 40%, 4 3 12, है ना, तो कितना हो रहा है, 2200, यही हो रहा है। तो 10% इंटरेस्ट रेट है, ऑप्शन से भी फटाक से कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 होम्स ऑफ हाइट, ठीक है, ये रहा। तो एक की भाई 16 मीटर है, और एक हमारा भाई 25 मीटर बड़ा घर है ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, उनके बीच में डिस्टेंस है A मीटर, ठीक है। एंड इफ टू एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। इसको कॉट करके कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। बाद में देखेंगे, मैं भूल गया। मिल्क वाटर 4:3। इसमें ये मिल्क, ये वाटर, मिल्क, कॉस 5 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। तो 5 अल्फ़ा की वैल्यू है 90 माइनस अल्फ़ा, तो इधर जाके 6 अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 90, ये हो जाएगा 15, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 15, तो 10, 30 की वैल्यू 0, 1/√3। रेड और ब्लैक, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। रेड कितनी है, 9, ठीक है। टोटल बॉल कितनी है, 10 15, 9/15, 3 3 9 3 5 15, 3/5। ये होते हैं मीठे सवाल, ऐसे होते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहते हैं, ये पंडित वाले पता नहीं क्या ही बना देते हैं। कुछ भी करे जा रहा आदमी, पता ही नहीं है। 26/10 + x = 14
10 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास हो गया 260 माइनस 26x इक्वल टू 140 प्लस 14x, तो 120 इज इक्वल टू 40x, x इक्वल टू 3, तो स्ट्रीम की है 3। आगे चले फटाक से, फाइंड द ACD, ACD। अगर ये 118 है तो भाई 120 मान लेते हैं, तो 60 बचेगा। 60 का 2 होता है 30, तो 30 का -1 करेंगे 29, 29 90 माइनस 29 करके देखे तो 1 आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। वो सेंटर है ना, तो भाई ये रेडियस होगी, तो 180 तो कितना बच गया? अगर मैं 120 करता हूँ तो मेरे पास 60 बचेगा, मेरे पास 62 बन रहा है, तो मेरे पास 31 बन रहा है भाई यहाँ पे, 31। ठीक है, और 31 90 माइनस 31 कर देता हूँ तो ये 60 59 आ रहा है भाई ये तो। क्या है भाई? नहीं, छप्पन 54। नौ बचा है, 9 का क्यूब होता है 729, तो 18। इसको 60 ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो 23। क्या यार, BAC 35, बी ए BAC ये 35, DCE 25।
DCE 25, DCE DEC। तो 90 दिख रहा है लेकिन 90 ले नहीं सकते ना भाई। ACDE, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ ये पैरेलल है ना, ठीक है पैरेलल है तो काम हो गया। तो ये मेरे पास BAC कितना है 35, BAC ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये 35 ये 35, तो ये हो जाएगा 70, 70 ये मेरे पास आ जाएगा 110, 110 अगर 110 यहाँ पर है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 70, और BAC और DCE, DC वैल्यू ऑफ DEC, अगर ये मेरे पास 70 है तो ये मेरे पास ट्राइंगल बन गया, तो ये मेरे पास 70 है, और ये मेरे पास DCE ये मेरे पास 25 है, तो मेरे पास हो गया 95, तो 95 तो 90, 90 तो 85। थैंक गॉड बन गया इतना टाइम देने के बाद। क्या यार, सच दैट DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC हो गया। AD इज इक्वल टू x प्लस 6, ये रहा x प्लस 6, DB x माइनस 4, AE कितना है x है, AE कितना है x है, और EC कितना है x माइनस, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत आसान है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 6 x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो ये मेरे को हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस, तो 5x इक्वल टू 30, x की वैल्यू हो जाएगी 6। थैंक गॉड हो गया, आगे चलते हैं। पर्सन कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 24 आवर्स, ये मेरे पास 24 आवर्स हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, 1/3 ऑफ अ जर्नी, 42 इंटू 2,
24 घंटे। एक दोस्त का मैसेज आया कि ना सगाई हो गई, तो मैंने उसको लिख के भेज दिया ऑल दी बेस्ट। तो पता नहीं क्या गालियाँ लिख के भेज रहा है मेरे को। A person can complete a journey in 24 hours. अगर 3x होती तो x डिवाइडेड बाई 42 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 12, तो मेरे पास 24 आवर्स आ जाता। तो ये मेरे पास हो जाता 4 6 96x इक्वल टू 24 इंटू 42 इंटू 12, 12 12 8 जा 8 3 जा 24, 3 2 6 126, x की वैल्यू 126 है, तो 126 को 3 6 3 18 1 3 6 7 378। 4 आवर्स। तो अगर भाई ए पूरा कितने घंटे पड़ेगा, 8 घंटे में, बी कितना करेगा 12 घंटे में, 24 ले लेते हैं। तो ये मेरे पास ए बी का 8 3 12 2 दोनों की एफिशिएंसी आ गई। तो दोनों की फिल है ना, तो 5 24 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 4 20 4 4 बाई 5, तो 4 बाई 5 इंटू 60, 12 4 48, 448। if they sell their car, they won't be able to attend the wedding, ठीक है। He wrote an amazing story, and an amazing story I asked him if he knew who the strange woman was. I asked him if he knew who the strange woman was. तो पंजाब की बात हो गई भाई। पास्ट अवे तो भाई साहब खत्म, मर जाता भाई। सेकंड से स्टार्ट होगा।
हाँ। लास्ट में ए आएगा, लास्ट में ए नहीं आ रहा। इनकरेक्टली यही है। एक बार फिर से 13 देख लेते हैं। एक बार फिर से 14 देख लेते हैं। ब्रेकिंग। एस आ रहा है क्या? सबसे पहले एस, एस है तो एस पी 2 बार आ रहा था, एक बार एस पी को देखते हैं। एस पी क्यू आर। अरे भाई इतना पी क्यू आर एस हो गया है।
अनटिल नहीं, टिल होना चाहिए। प्लेजेंटली क्या होता है? प्लेजेंट होता है। दैट बेनिफिट। क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, सही लगता है तो लग रहा है, सही है तो है। इसमें देखते हैं ये कौन सा है, पता ही नहीं चल रहा है यार इसका। ये फिट हो रहा है। पता नहीं क्या है ये। इसको सबमिट कर दें क्या? एक बार लास्ट फाइट देख लेते हैं। इसको 60 दिन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। पता नहीं यार, सबमिट करो, मेरा तो हो गया खत्म, देने का मन ही नहीं कर रहा, सीरियसली बात बताऊं तो। फाइट मारने का मन ही नहीं कर रहा अब है कि बस सबमिट कर दो।
मीठा मॉक था भाई। इंग्लिश में भी थैंक गॉड थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि इसकी इंग्लिश ऐसी है ना। कितना है इसमें? 137 ना, 170 175 तक आ सकते हैं इसमें लोगों के। 140 पे 150 के 150 आते ही अंडर 4000 गिर जाएगी। एक्सपोनेंशियली गिर गई भाई ये तो। 170 पे ये देखो। अब इनकी जो क्या लाइबिलिटी है, ये लोग कहाँ है? अच्छा पेपर था यार। अच्छा लगा ये मॉक देखे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है काफ़ी। ऐसे ये होता है थोड़ा रिलेवेंट काइंड ऑफ थिंग। प्रोमो और ये पता नहीं लोग क्या ही बना देते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। जय हिंद।